मणिपुर में इटावा का रहने वाला व्यक्ति शादी करता है, फर्जी आईएएस अपने आप को बताता है शादी करने से पहले, और उसका मकसद था अपनी होने वाली दुल्हन को गोवा में जाकर बेचने का। और ऐसे में जैसे ही इस बात का पर्दाफाश होता है और बेटी के परिवार वाले उसे बचाने के लिए पहुंचते हैं तो आरोपी अपने परिवार के साथ वहां से फरार हो जाता है। इटावा का रहने वाला फर्जी आईएएस प्रीतम कुमार निषाद धोखे से शादी कर अपनी दुल्हन को गोवा में बेचने की तैयारी कर रहा था। प्रीतम कुमार निषाद का आईएएस वाला फर्जी बायोडेटा एक लड़की के परिवार ने व्हाट्सएप के निषाद विवाह ग्रुप पर देखा। लड़की वालों के संपर्क करने पर प्रीतम ने खुद को आईएएस अधिकारी बताया। मणिपुर में अपनी तैनाती की बात कही। भरोसा दिलाने के लिए उसने ऑफिस और कुछ नेताओं के साथ अपनी फोटो वीडियो भी भेजी। लड़की के परिवार को आईएएस दूल्हा मिल रहा था तो आनन फानन में लड़की की शादी तय कर दी। सगाई से 3 दिन पहले दूल्हा पक्ष ने 15 लाख रुपए की मांग की, जिसमें से 10 लाख सगाई में और बाकी 5 लाख तिलक और शादी के दिन दिए गए। कुल मिलाकर परिवार ने शादी पर करीब 30 लाख रुपए खर्च किए, जिसमें 15 लाख कैश शामिल था। शादी 11 मार्च 2026 को नंदानगर इलाके के एक मैरिज हॉल में धूमधाम से संपन्न हुई, लेकिन जब दुल्हन की विदाई हो गई, उसके बाद सच्चाई सामने आई कि दूल्हा कोई आईएएस नहीं था। दुल्हन ने अपने परिवार को पति की सच्चाई बताई कि पैसे के लालच में उसने शादी की थी और अब वो उसे गोवा ले जाकर बेचने की योजना बना रहा है। परिवार को ये सब बातें सुनकर सांस सूख गए। उन्होंने तुरंत गोरखपुर कैंट थाने में शिकायत दर्ज कर पूर्व में थाना कैंट में एक वादी द्वारा एफआईआर पंजीकृत की गई थी, जिसमें उसने बताया था कि उनके बेटी के साथ फर्जी आईएएस बनकर एक प्रीतम निषाद नाम के व्यक्ति ने शादी कर ली है। इसी सूचना का संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की गई थी और अभियुक्त को पकड़ने के लिए प्रयास जारी किए गए थे। आज उसी में जो इसमें मुख्य अभियुक्त है, जिसका नाम प्रीतम निषाद उर्फ अर्जुन सिंह है, इसको गिरफ्तार कर लिया है। इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि इन्होंने कभी यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया है और ये अपने आप को मणिपुर कैडर के आईएएस बताते थे। और ये जो इनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है वो बीएससी का रहा है और इन्हीं तथ्यों के आधार पे आगे की पूछताछ और कार्रवाई चल रही है। शादी के नाम पर झांसा देके कितने लोगों के साथ पैसा वसूल कर चुका है? देखिए, जो अभी तक पूछताछ हुई है उसमें इसने 2 महिलाओं के साथ शादी करने का बताया है, जिसमें एक जो हमारे एफआईआर की वादी है उनके और एक इससे पहले एक बार और कर चुके हैं। इसके अलावा इनके द्वारा कई लोगों को फर्जी मतलब खुद को आईएएस बताकर उनके साथ फ्रॉड किया गया है। सर, क्या लड़की को गोवा में बेचने का भी फिराक काटा है इनका? देखिए, अभी तक इस इन्वेस्टिगेशन में इसके बारे में कोई तथ्य आए नहीं है और अभी विवेचना चल रही है। अगर ऐसे कोई तथ्य आते हैं जिसमें ऐसा कोई चीज़ आती है सामने तो आपको अवगत किया जाएगा। सर, कैसे जानकारी मिली और पुलिस ने कैसे अरेस्ट किया? देखिए, इनकी जो सूचना मिली थी, मतलब शादी का एक ग्रुप है व्हाट्सएप पे, जिसका निषाद विवाह ग्रुप नाम का एक व्हाट्सएप पे ग्रुप है, उसके माध्यम से ये वादी के संपर्क में आए थे। उसी के चलते उन्होंने जब इसको बताया कि ये आईएएस है तब शादी हो गई थी और जब एफआईआर हुई तो सर्विलांस के आधार से और हमारे जो मैनुअल इनपुट्स आते हैं उनके आधार पे इनको गिरफ्तार किया गया। सर, इसके पीछे मंशा क्या थी इसकी जो है? देखिए, इसके पीछे जो प्राइमरीली जो जांच में सामने आया है वो इकोनॉमिक गेन, मतलब पैसा कमाने का इसके पीछे उद्देश्य था और इसको एक लगता था कि इसका आईएएस बनने का एक सपना था, वो इसका पूरा नहीं हो पाया था। तो इसने दोनों जो उसके उद्देश्य थे, एक तो आईएएस बताने के बाद उसको जो सम्मान मिलता था वो सम्मान और जो पैसे मिलते थे पैसे, इन 2 कारण के वजह से उसने ये सारा किया। कभी आईएएस का एग्जाम दिया था सर इसने? कभी आईएएस का एग्जाम दिया था? देखिए, अभी तक के पूछताछ में और जांच में ये अकेला ही काम कर रहा था। ये विवेचना चल रही है और इसमें अगर इसका कोई साथ इसका दे रहा था तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कोई परिजन नहीं थे जो शादी में माता-पिता का रोल अदा कर रहे थे, इस तरह का कुछ भी है क्या? देखिए, जो शादी में शामिल थे उनकी भी पूछताछ चल रही है और उनका जो रोल आएगा उसके हिसाब से ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, यूपीएससी का एग्जाम भी कभी दिया था क्या इसने? इनके द्वारा यूपीएससी का कभी एग्जाम नहीं दिया गया है। ये बीएससी बैकग्राउंड के हैं। इन्होंने जो यूपीएससी का रिजल्ट आता है उसमें नाम अपना एडिट करके
सभी को ये फर्जी सूचना दी थी। जो फर्जी कार्ड बनाया गया सर, इसके लिए भी कोई जांच चल रही है? ये विवेचना का पार्ट है और संबंधित धाराओं की बढ़ोतरी की जाएगी। कपड़े सफाई व चमक का डबल धमाका। गोगा लाए है डबल एक्सल। वॉशिंग मशीन एवं कपड़े दोनों को रखे सुरक्षित। गोगा डबल एक्सल। गोगा देता है महंगे कपड़ों को सुरक्षा और आपके हाथों को भी बनाता है कोमल। कपड़ों में लाए चमक। गोगा वॉशिंग पाउडर।